students, today we will start with the exercise of the lesson 14 Gulliver's Travel of unit 8. Now, these are the word meanings and now question answer. First question is, why did the captain send the man to the land? कि कैप्टन जो था शिप का उसने लोगों को लैंड पे क्यों भेजा? द कैप्टन सेंट द मैन, कैप्टन ने भेजा लोगों को टू द लैंड टू लुक फॉर वाटर, लैंड पे किस लिए भेजा? टू लुक फॉर वाटर, वाटर ढूंढने के लिए, कि उसकी खोज करने के लिए. नाउ वाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप, कि शिप पे जो है वो वापस क्यों भाग रहे थे सभी लोग? द मैन जो पानी लेने आए थे लैंड पे वो वापस क्यों भाग रहे थे शिप की तरफ? द मैन रश्ड बैक टू द शिप, कि वापस क्यों भाग रहे थे शिप की तरफ? बिकॉज दे वर चेस्ड बाय अ जाइंट, जाइंट मतलब एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, जाइंट मॉन्स्टर लाइक, तो वो उनका पीछा कर रहा था. चेस्ड मतलब पीछा हो रहा था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ द करेक्ट आंसर्स. आपने करेक्ट आंसर्स चूज़ करने हैं. तो द जाइंट कैरीड अ रीपिंग हुक बिकॉज, क्योंकि उसने रीपिंग हुक क्यों ले रखा था? बिकॉज ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न, क्योंकि उसे कॉर्न जो है वो रीप करनी थी, ना ही उसे फ्राइटन करना था और गुलिवर को डराना था, और ना ही उसे फाइट करनी थी दूसरों के साथ. दे पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज, कि उन्होंने ग्राउंड पे गुलिवर को रख दिया टू लुक एट हिम, उसकी तरफ देखा. बिकॉज क्यों रखा? बिकॉज दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन, क्योंकि उन्होंने इतना छोटा, टाइनी मतलब इतना छोटा, सच अ टाइनी पर्सन उन्होंने कभी नहीं देखा था, और इसलिए वो ज़मीन पे रख के उसको तसल्ली से आराम से देखना चाहते थे. नाउ नेक्स्ट, गुलिवर वॉज अ फार्मर, सेलर, ड्वार्फ और जाइंट. तो गुलिवर जो था एक सेलर था जो शिप से यात्राएं करता था. नाउ नेम द क्रिएचर टू हुम यू वुड लाइक लुक लाइक गुलिवर, कि गुलिवर की तरह लगे. नेम द क्रिएचर, कि ऐसा क्रिएचर का नाम बताना है. टू हुम यू वुड लुक लाइक गुलिवर. द क्रिएचर इज़ नाउ एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? कि जो अब ख़त्म हो चुके हैं दुनिया में, वैसे क्रिएचर्स अब दुनिया में हैं ही नहीं हैं, कहीं भी नहीं है. तो एक ऐसा वर्ड है तो डी से आपका जो वर्ड पड़ेगा वो क्या है? डायनासोर, कि अब वो कहीं भी पूरी अर्थ पे कहीं नहीं मिलते हैं. तो जो पूरी अर्थ पे कहीं नहीं मिलते हैं उनको हम एक्सटिंक्ट बोलते हैं, एक्सटिंक्ट क्रिएचर्स. नाउ फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू द फॉलोइंग. द जाइंट रीपर्स वर फैसिनेटेड बाय गुलिवर, कि रीपर्स जो थे वो उसकी तरफ फैसिनेट मतलब अट्रैक्ट हो रहे थे. तो कौन से सेंटेंस से हमें पता लगता है? दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट हिम, कि वो सारे ग्राउंड पे देख के उसे बड़े मज़े से देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहला इतना छोटा आदमी नहीं देखा था. गुलिवर वॉज अ लर्नड मैन, कि लर्नड मतलब बहुत ही विद्वान था, मतलब पढ़ा लिखा था. तो किससे पता लगता है हमें? ये लाइन से, कि आई ट्राइड टू स्पीक टू दैम इन सेवरल लैंग्वेजेस, कि कई लैंग्वेजेस में मैंने उसे बात करने की कोशिश की जाइंट्स से. तो इससे पता लगता है उसको कई सारी लैंग्वेजेस आती थी. इसका मतलब ही वॉज अ लर्नड मैन. द फार्मर्स सून थॉट गुलिवर वॉज अ बॉय, कि टॉय, कि टॉय है ये. तो फार्मर के सन ने सोचा था वो टॉय है. कैसे पता लगा? ऑन सीइंग द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ, और उसने अपना माउथ में डालने की कोशिश की. तो इससे पता लगता है कि बच्चे ने सोचा कि वो एक टॉय है. द फार्मर्स वाइफ वॉज अ काइंड हार्टेड वूमेन. तो कैसे पता लगता है कि काइंड हार्टेड थी फार्मर की वाइफ? क्योंकि उसने उसे बेड पे लिटाया एंड कवर्ड विद अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ. तो इससे पता लगता है कि वो जो है काइंड हार्टेड थी. Now read the following sentence carefully. The giant's farmer voice was as loud as a bellowing trumpet. कि जो फार्मर की आवाज़ थी वो इतनी लाउड थी. किसके साथ कंपैरिजन किया है? एज अ बेलोइंग ट्रम्पेट, कि जैसे जो शादी में बाजे बजते ट्रम्पेट, उसकी जैसी बहुत ही ज़्यादा फटी हुई आवाज़ थी. मतलब ऐसी आवाज़ उसे लग रही थी. तो कई बार हम क्या है कि उसकी फार्मर की आवाज़ को हमने किससे कंपेयर करके बता दिया? ट्रम्पेट से. तो इसी तरह हम और भी बहुत सारे वर्ड्स कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे है कि एज लाइट एज फैदर, कि फैदर जो है पंख बहुत लाइट होता है.
एज स्लो एज टॉर्टोइज, कि टॉर्टोइज बहुत स्लो होते हैं। हनी स्वीट होता है। एज वाइट एज स्नो, कि स्नो की तरह वाइट। स्ट्रॉन्ग किसकी तरह है, ऑक्स की तरह। ब्लैक नाइट की। रेड रोज, वार्म टोस्ट, जेंटल ब्रीज। तो ये हम जो है वर्ड्स ऐसे कंपेयर करने के लिए करते हैं कि एज जेंटल एज अ ब्रीज, कि ब्रीज की जरा जो है बहुत जेंटल है। तो इसी तरह हमारे पास है एज टॉल एज, कि एज टॉल एज द एफिल टावर। आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हो या कुतुब मीनार से भी कर सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत टॉल है। एज फास्ट एज रैबिट या चीता। एज हाई एज, तो हाई क्या है, द माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी है ये पहाड़ी की ये वर्ल्ड में। एज एंग्री एज अ लॉयन। एज टाइनी एज एन एंट, क्योंकि टाइनी मतलब बहुत छोटी एंट होती है। एज ब्रेव एज अ सोल्जर, तो ब्रेव कौन होता है, सोल्जर, तो हमने यहाँ उससे कंपेयर किया हुआ है। और ये हमारे रह गए। द ओल्ड मैन्स हेयर इज़ एज वाइट एज स्नो। हीज फीट वर एज कोल्ड, उसके फीट इतने ठंडे थे एज आइस की तरह ठंडे पड़े थे। और उसकी हेयर किसकी तरह वाइट थे, स्नो की तरह। द न्यूज़पेपर बॉय वॉज एज स्लो एज टॉर्टोइज, की न्यूज़पेपर बॉय जो है बहुत स्लो था टॉर्टोइज की तरह इन डिलीवरिंग द पेपर्स डिलीवर करने में। आई फेल्ट एज लाइट एज फेदर, कि मैं बिल्कुल लाइट फील कर रहा था जैसे कि फेदर की तरह आफ्टर एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करने के बाद। एक्सरसाइज करने के बाद हमारी बॉडी बहुत लाइट फील होती है। सो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे नाउ। I was trying to climb over the fence when the giant saw me. The farmer's wife was stroking when her 1 year old son entered. तो अभी इसमें क्या है कि आई वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब ओवर द फेंस, कि मैं क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा था फेंस के ऊपर जब जाइंट ने मुझे देख लिया। और फार्मर की वाइफ जो है स्ट्रोक कर रही थी कैट को, मतलब कैट के पे बड़े प्यार से हाथ फेर रही थी। व्हेन हर 1 year old सन एंटर, जब उसके 1 year 1 साल के बेटे ने एंटर किया। तो ये बोथ दीज एक्शंस वर इन द पास्ट। व्हेन द फर्स्ट वन वाज गोइंग इन द पास्ट द सेकंड वन हैपेंड, कि जब एक काम पास्ट में चल रहा था तो हमारा दूसरा शुरू हो जाता है। तो ये इसी तरह के आपके कुछ हैं कि व्हाट वाज हैपनिंग एंड व्हाट हैपेंड, कि क्या हैपनिंग हो रहा था, मतलब क्या व्हाट वाज हैपनिंग, कि जैसे यहाँ पे है आई वॉज राइटिंग अ लेटर, तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर, तो क्या हुआ उसके बाद, माई पेन रैन आउट। तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन माई पेन रैन आउट। तो सेम आपका आएगा पॉल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, पॉल जो है आउट ऑफ द विंडो लुक कर रहा था व्हेन ही नोटिस्ड अ लवली बटरफ्लाई, कि जब उसने मतलब लवली बटरफ्लाई देखी। ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग, कि जो है ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग, वो अपने डॉग की तरफ देख रहा था। तब उसके साथ क्या हुआ, आई मेट अरुण, कि जब वो अपने डॉग को ढूंढ रहा था तो आई मेट अरुण। तो क्या आएगा, व्हेन आई मेट अरुण ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग। तो सेम वे हमने ये सारे सेंटेंसेस मैच करने हैं और ये लिखने हैं। तो आपका द मैन वॉज पेंटिंग द वॉल, मैन पेंटिंग कर रहा था वॉल को, तो क्या हुआ, फिफ्थ का ही फेल ऑफ द लेडर, क्योंकि पेंटिंग करने के लिए लेडर पे चढ़ना पड़ता है तभी ऊपर की दीवार पेंट होती है, तो उसकी लेडर यानी सीढ़ी से वो गिर गया। तो इसका आई वॉज कंप्लीटिंग द लास्ट आंसर, कि मैं लास्ट आंसर कंप्लीट कर रहा था। मैम सेड स्टॉप राइटिंग, कि पेपर देते समय आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि जब आप लास्ट आंसर लिख रहे होते हो टाइम ओवर हो जाता है, एंड मैम सेड स्टॉप राइटिंग। अमित वॉज डूइंग हिज होमवर्क, अमित अपना काम कर रहा था, तो क्या हुआ आपके कि द बेल रैंग, कि अभी काम नहीं ख़त्म हुआ था और बेल बज गई पीरियड ओवर होने की। माई मदर वॉज कुकिंग डिनर, माई मदर कुक कर रही थी डिनर व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, कि लाइट्स चली गई। नाउ नेक्स्ट है आपका आई वॉज सिटिंग इन अ टैक्सी येस्टरडे व्हेन आई सॉ हिम, कि आपने अपने से बनाने हैं ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। आई वॉज सिटिंग इन अ टैक्सी, कि मैं टैक्सी में बैठे थे व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा। ही वॉज क्लीनिंग आउट हिज कपबर्ड व्हेन, कि मैं क्लीन कर रही थी अपनी कपबर्ड व्हेन हिज फ्रेंड्स केम होम, और फ्रेंड्स जो है वो घर आ गए।
आई वॉज रनिंग फास्ट वेन, कि मैं बहुत तेज भाग रही थी। व्हेन अ डॉग रैन आउट इनटू द ऑन टू द रोड, एक डॉग अचानक बीच में रोड पे आ गया। स्टूडेंट्स वर टॉकिंग लाउडली, स्टूडेंट्स जो है बहुत लाउडली टॉक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। व्हेन द टीचर वॉक्ड इनटू द रूम, कि जब टीचर जो है एंटर की। नाउ ये आपका कंपैरिजन बताया हुआ है कि फास्ट, ये जो चीज़ है फास्ट चल रही है, बट जब आप इससे भी फास्ट कोई चीज़ चलती है और आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते हो, फास्टर। और जो चीज़ उससे भी तेज यानी सबसे तेज होती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फास्टेस्ट। ये जो हैं ये क्या कहलाती हैं, सारी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। जब हम दो लोग चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो क्या बोलते हैं, फास्टर यूज़ करते हैं। और जब आपके दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, बट जो सबसे तेज है उसके लिए हम फास्टेस्ट यूज़ करते हैं। अगर हम सिंपल इसके बारे में लिख रहे हैं तो हम फास्ट यूज़ करेंगे। लाइक द सेल बोट इज़ फास्ट, कि ये जो सेल बोट है ये फास्ट है। पर अगर हमें इन दोनों को कंपेयर करना हो, कार को और बोट को, तो हम क्या करेंगे, द कार इज़ फास्टर। हम कार इज़ फास्ट नहीं लिखेंगे, फास्टर लिखेंगे देन द सेल बोट। नाउ अगर हमें एरोप्लेन के बारे में लिखना है, द एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, कि एरोप्लेन जो है सभी से फास्टेस्ट है, इन दोनों से फास्ट है। और भी कोई चीज़ है तो उससे भी फास्टेस्ट है। तो ऐसे ही आपके जो है ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। तो फास्ट से फास्टर, ई आर लग के बनता है या EST लग के बनता है। बट कई बार क्या होता है कि हमारे पास हर समय ER और EST लग के नहीं बनता है। डिफ़िकल्ट, मोर और मोस्ट, जैसे डिफ़िकल्ट है तो अगर हमें दो के कंपैरिजन में करना है तो डिफ़िकल्टर नहीं करेंगे, हम मोर डिफ़िकल्ट। और अगर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बताना है, जैसे यहाँ फास्टेस्ट सबसे ज़्यादा था तो फास्टेस्ट था, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर डिफ़िकल्ट। स्किपिंग इज़ ईजी, कि स्पीकिंग इज़ ईजी है। आप रस्सा कूदने को हम बोलते हैं स्किपिंग ईजी है। जंपिंग इज़ ईजियर देन स्किपिंग, कि जंपिंग जो है उससे भी ईजियर है, मतलब ठीक है। अब आप जंपिंग और स्किपिंग में कंपेयर कर रहे हो। अगर आपको बोला है वॉकिंग, तो वॉकिंग इज़ द ईजिएस्ट ऑफ ऑल, वॉकिंग सबसे ज़्यादा ईजी है, तो मतलब वॉकिंग सबसे ज़्यादा ईजी है। जंपिंग उससे कम है एंड स्किपिंग उससे भी कम ईजी, यानी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। द डॉग इज़ स्ट्रॉन्ग, डॉग जो है वो स्ट्रॉन्ग है। द हॉर्स इज़ स्ट्रॉन्गर देन डॉग, हॉर्स जो है स्ट्रॉन्गर है, किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, डॉग से। तो अगेन कंपैरिजन हो रहा है हॉर्स और डॉग का। द एलिफेंट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, कि एलिफेंट जो है सभी से, ऑफ ऑल मतलब इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट है। नाउ सेम आपके नेक्स्ट भी है कि एप्पल इज़ जूसी, कि एप्पल जो है वो जूसी है। ऑरेंज इज़ द जूसीएस्ट ऑफ ऑल, अगर आपको लगता है कि ऑरेंज सबसे ज़्यादा है, जूसीएस्ट है ऑल से, तो ऑल कर देना। शुगर केन इज़ जूसियर देन एप्पल, कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये जूसियर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि शुगर केन इज़ जूसीएस्ट ऑफ ऑल, और इसको लिख सकते हो ऑरेंज इज़ जूसियर देन एप्पल। नाउ सेम वे है कि रॉक क्लाइंबिंग इज़ एक्साइटिंग, स्कीइंग इज़ मोर एक्साइटिंग देन रॉक क्लाइंबिंग। रिवर राफ्टिंग, रिवर में बोट चलती है ना आपकी बहुत तेज़ी से, तो रिवर राफ्टिंग इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ ऑल। तो ये सारी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हैं जो आपको यूज़ करना सिखाया गया है। नेक्स्ट आपने ये कुछ रॉन्ग यूज़ किए हुए हैं आपके, पर आपने इन्हें सही करना है। अब देखो, दिस इज़ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल, तो सिंपलर इन्होंने लिखा था क्योंकि ऑल है, हम सभी में कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका सिंपलेस्ट आएगा, नॉट सिंपलर, क्योंकि सिंपलर तब यूज़ होता है जब आप दो को कंपेयर करते हो। विच इज़ द लाइटेस्ट ऑफ द टू पार्सल, कि लाइटेस्ट ऑफ, अब दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है तो लाइटेस्ट नहीं आएगा, लाइटर आएगा। ही इज़ क्लेवरर देन आई एम, तो दो का कंपैरिजन हो रहा है, ही का और आई मतलब मैं का, तो ठीक है ये। आई लाइक द बेस्ट ऑफ द टू, अगेन टू है तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो बेटर आएगा, क्योंकि आपका क्या होता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में गुड, बेटर,
बेस्ट। आपकी ये जो लास्ट एडजेक्टिव चैप्टर है उसमें ये सब डिग्रीज दी हुई हैं। द फ्लड बिकेम वर्स एज द रेन इंक्रीज, कि वर्स हो गया क्योंकि बैड का जो होता है बैड वर्स वर्स्ट होता है, ठीक है, बैडर नहीं होता बैड का कभी भी। तो ये आपने सही वर्ड यूज़ कर लिया। नाउ अब आपकी कुछ पंचुएशन है कि पंचुएशन में आपने इसमें क्या करना है कि आपने कैपिटल लेटर्स यूज़ करना है, नाम का कैपिटल लेटर आना चाहिए। सेंटेंस में हर फर्स्ट लेटर जो है वो फुल स्टॉप के बाद, जैसे अब यहाँ पे जो है फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद आपका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आएगा। यहाँ भी फर्स्ट फुल स्टॉप के बाद आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। लाइकवाइज नेम का, वॉर्म का सेम वे आपने यहाँ भी करना है। अब नाउ इट्स मतलब यहाँ पे क्या है आपका पोस्ट्रॉफी एस आएगा, तो सेम जनवरी का जे कैपिटल आएगा। टीम नाम है तो वो आएगा लेट सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। तो इस तरह आपने ये पंचुएशन कंप्लीट करनी है। नाउ द लास्ट एक्सरसाइज क्या है, अ जाइंट ट्री। आपने एक जाइंट ट्री लिखना था, रेड ये दिया हुआ है आपको, रेडवुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया। अ जाइंट बर्ड, बहुत बड़ा बर्ड, अगर आप देखो तो सबसे बड़ा बर्ड जो है वो कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच होता है। अ जाइंट लैंड एनिमल, तो लैंड पे सबसे बड़ा जो एनिमल है वो कौन सा है, एलिफेंट है। अ जाइंट वाटर क्रिएचर, वाटर क्रिएचर यानी जो पानी में रहता है वो कौन सा है, व्हेल है। नाउ अ जाइंट रेप्टाइल, रेप्टाइल में सबसे बड़ा जो रेंगने वाले होते हैं उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं, तो वो कौन सा है, क्रोकोडाइल। अ जाइंट एरोप्लेन A380। थैंक यू।